नमस्ते। वैदिक रीड्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय संपूर्ण व्याख्या सहित। सबसे पहले जानते हैं भागवत महापुराण क्या है। ये है वेद व्यास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अर्थात वेद वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जैसे पेड़ का पका फल सबसे मीठा होता है, वैसे ही भागवत सभी शास्त्रों का सार है। भागवत में 3 तापों का नाश होता है, मन का दुख, शरीर का दुख और प्रकृति का दुख। ये एकमात्र ग्रंथ है जो सभी दुखों की दवा है। अब आते हैं प्रथम अध्याय की मुख्य कथा पर। राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते, कुरुवंश के अंतिम और महान धर्मात्मा राजा। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन शिकार में भटक गए। ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान में थे। राजा को लगा वो अनादर कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र को पता चला, उसने तुरंत श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। राजा परीक्षित स्तब्ध हो गए। लेकिन परीक्षित ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार, सारी संपदा। गंगा किनारे उपवास पर बैठ गए। और तब प्रकट हुए शुकदेव जी। उन्होंने 7 दिन रात भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। तक्षक के काटते ही परीक्षित मुस्कुराए। भागवत ने उन्हें मृत्यु भय से मुक्त कर मोक्ष दिलाया। अब जानते हैं शुकदेव जी कौन थे। शुकदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र। माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, क्योंकि बाहर की माया से वो डरते थे। जन्म के साथ ही ब्रह्मज्ञानी थे वो। ना घर था उनका, ना परिवार, ना वस्त्र। वन में विचरते थे, परमहंस अवस्था में, स्वयं भगवान की परम प्रिय भक्त। उन्होंने परीक्षित को सुनाया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजी अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अहेतु की भक्ति ही परम धर्म है, बिना किसी स्वार्थ की, बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रेम से। और ये भी कहा, कृष्ण की कथा सुनने से भगवान स्वयं हृदय में आकर पापों को नष्ट करती हैं। भागवत में बताई है नवधा भक्ति, यानी भगवान को पाने के 9 तरीके। पहली, श्रवण, कथा सुनना। परीक्षित ने यही किया और मोक्ष पाया। दूसरी, कीर्तन, नाम गाना, हरे कृष्ण हरे राम, यही सबसे सरल साधना है। तीसरी, स्मरण, याद करना। हर पल, सोते जागते काम करते भगवान याद रहें। इसके अलावा हैं पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इन 9 में से कोई एक भी अपना लो, कृष्ण मिल जाते हैं। प्रहलाद ने स्मरण से पाया, मीराबाई ने कीर्तन से पाया, परीक्षित ने श्रवण से पाया। आप किससे पाएंगे? भागवत में कहा गया, तापत्रयोन्मूलनम, यानी तीनों तापों का नाश। पहला ताप है आध्यात्मिक ताप, यानी मन का दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता। भागवत श्रवण से मन शुद्ध और शांत होता है। दूसरा ताप है आधि भौतिक ताप, यानी शरीर का दुख, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु। भागवत की महिमा इन कष्टों को सहने की शक्ति देती है। तीसरा ताप है आधि दैविक ताप, यानी प्रकृति का दुख, बाढ़, तूफान, अकाल। भगवान की शरण में आओ, सब संकट दूर होते हैं। अब सुनिए प्रथम अध्याय की 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। पहला श्लोक 1.1.1, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च। कृष्ण ही परम ब्रह्म है, इस सृष्टि के आधार। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। दूसरा श्लोक 1.1.2, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः। भागवत कपट रहित परम धर्म है और तीनों तापों को जड़ से नष्ट करता है। तीसरा श्लोक 1.2.6, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजी। अहेतु की भक्ति ही परम धर्म है, जो आत्मा को परम शांति देती है। चौथा श्लोक 1.2.17, शृण्वताम स्वकथा कृष्णः
हृदयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति। कृष्ण की कथा सुनने से भगवान स्वयं हृदय में आकर पापों को नष्ट करते हैं। तो आज हमने सीखा 8 अनमोल बातें। 1. मृत्यु निश्चित है, पल पल कृष्ण याद करो। 2. भागवत श्रवण सबसे बड़ा धर्म है। 3. संकट में परीक्षित जैसी शांति रखो। 4. अहेतु की भक्ति, स्वार्थ रहित प्रेम। 5. सच्चा गुरु जीवन बदल देता है, शुकदेव जैसा। 6. कृष्ण ही सत्य है, बाकी सब माया है। 7. तप और वैराग्य, संसार से ऊपर उठो। 8. कृष्ण की शरण लो, मोक्ष निश्चित है। जय श्री कृष्ण। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय के श्लोक एक एक